जो माँ बगलामुखी माँ पीताम्बरा के दरबार में आज आया हूँ और मेरा नाम माधवराव फंस है। मैं बैतूल जिले के बेहसदे तहसील बर्रा साहिवान का निवासी हूँ और यहाँ आने से पहले मैं सीआरपीएफ में 10 साल की सेवा दे चुका हूँ और पेपर में ही मैंने माँ बगलामुखी का मैंने पढ़ा हुआ था, वो भी सीआरपीएफ जवान के बारे में कि आज इतनी घटनाएं हुई और आज उनके इतने अद्भुत चमत्कार देखने को मिला, जिसके वजह से मैं यहाँ पे आज दूसरी बार आया हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं इस चीज़ से एकदम अनजान था कि इतना मैं परेशान होने के बाद में मुझे माँ बगलामुखी का शरण मिला। इसलिए धन्यवाद गुरुजी कि मुझे यहाँ आने का दोबारा मौका मिला है। और वाकई ही पहले मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन माँ बगलामुखी के चमत्कार इतना अद्भुत और इतना अदृश्य है कि जिसके बारे में कल्पना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो माँ के शरण में आएगा वो बिल्कुल अपार हो जाएगा, मतलब उसमें वो सारी दिव्य शक्ति का आवास होगा और अपने सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है। और जिस तरह मैं भटका हुआ था, आज माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से बिल्कुल एक स्थिर हूँ और डेफिनेटली है कि माँ बगलामुखी मुझे अपने शरण में इसी तरह रखे और लोगों भी जो भटके हुए उनको भी ऐसा आसरा दे। तो मैं चाहता हूँ कि वाकई ही इस माँ बगलामुखी की पवित्र मंदिर में जरूर आए, सावगी में, जिस तरह मैं भटकते हुए आया हूँ। और विश्वास है कि मैं यहाँ से कामयाब होऊंगा और कई लोगों के जीवन में ऐसे परिणाम मिलेंगे। थैंक यू गुरुजी कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। जय माता की। जैसे कि आपने अभी सुना कि माता के एक भक्त ने उसके जीवन से जुड़ी आप बीती बताई। आज से लगभग 1 माह पूर्व माँ भगवती के श्री चरणों में वह भक्त आया था। उन्होंने देखा था कि सीआरपीएफ जवान जम्मू से माँ के दर्शन के लिए आया है और उनके मन में भाव जागृत हुआ कि एक सीआरपीएफ जवान दूसरे राज्य का होने के बाद यहाँ पर दर्शन करके माँ का आशीर्वाद और दीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। तो वो पेपर में कटिंग पढ़ के वो माता रानी के दर्शन के लिए आए। और सीआरपीएफ जवान हो या फिर चाहे पुलिस वाले हो या फिर किसान हो चाहे विद्यार्थी हो, ये जो नवग्रह हैं हर किसी के जीवन में एक दो ऐसे उलझे होते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में कई बार हमें मृत्युतुल्य कष्ट का आभास होता है। लेकिन जब माँ भगवती की शरण में कोई भक्त आता है तो उनके जो साधक होते हैं, उनके जो वरद पुत्र होते हैं, उनके जो पार्षद होते हैं, सरलता से माँ को प्रसन्न करने का मार्ग बताते हैं। और मैंने भी माधवराव को, माँ भगवती को प्रसन्न करने का मार्ग बताया। और मुझे ये भी पता था कि कुछ समय बाद माँ की कृपा से, आशीर्वाद से उनके जीवन में स्थिरता आएंगी, केंद्रीकरण की शक्ति बढ़ेंगी और वो जो कुल देवी है, जो माँ जगदम्बा है, आदि शक्ति है, उनका भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। तो माँ भगवती की कृपा से आज दूसरी बार माधवराव जी आए यहाँ पे और माँ को बधाई दी, माँ के लिए मिठाई लाए और माँ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि माँ भगवती आपकी कृपा और आशीर्वाद से अभी सब मंगल है और आप ऐसे ही कृपा बनाए रखो। मेरा परिवार और मेरा कुल माँ आपकी शरण में है। मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में, सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट बाधाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत बैतूल जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूरी पर मांडवी, गुनखेड़, हिवरा, आठनेर के समीप ही माँ बगलामुखी माता जी सावंगी गांव में विराजमान हुई है। आप एक बार माँ के दर्शन के लिए आइए, माँ की भक्ति को करना आरंभ कीजिए, माँ के मंत्र जाप को करना आरंभ कीजिए। कुछ ही दिनों में माँ की कृपा से बड़े बड़े दिव्य चमत्कार होंगे। और आप माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी के यूट्यूब चैनल की विजिट करिए और फिर आपको लगता है कि माँ की आपको कृपा की आवश्यकता है तो एक बार जरूर आइए। सभी साधक भक्तों को माँ बगलामुखी माँ की भक्ति करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। जाग जाग मूलाधार निवासिनी, जाग जाग महिमामयी माता मूलाधार निवासिनी। जाग